साथियों, घटना चक्र दृष्टि आंख वाली दृष्टि से खेल परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं, टेनिस से संबंधित होते हैं 2022-23 के लिए। ऑफ व्यू एक ट्रिक दे रहा हूं दोस्तों, इस ट्रिक को कंप्लीट कर लीजिए, आपसे सवाल गलत नहीं होगा। एक सवाल करंट अफेयर्स में आने की प्रबल संभावना रहती है यहाँ से। तो ऑफ व्यू, आ से मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फा से फ्रेंच है, और बी से मतलब विंबलडन, और यू से जो है यूएस ओपन। तो ये 4 ओपन रहते हैं दोस्तों, और इसी क्रम में इनका आयोजन होता है। फिर महिला एकल, मेल एकल, एम का मतलब यहाँ पर मेल है और एफ का मतलब फीमेल है। तो मेल एकल ऊपर है और फीमेल एकल नीचे है। तो नोरा नोका अपान एरिना ईगा और एलेना ईगा, इतना सा ट्रिक याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा, गलत नहीं होगा। और एक बार में तो याद होगा नहीं, तो क्या करिए, इसको लिख के और सामने चिपका लीजिए कहीं पर भी। तो नो का मतलब है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल किसने जीता, रा का मतलब है राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं दोस्तों, स्पेन के हैं। और विंबलडन ओपन जो है उसका एकल खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता, पुनः नोवाक जोकोविच ने जीता। और फिर यूएस ओपन किसने जीता है, कार्लोस कहाँ के हैं दोस्तों, कार्लोस जो हैं स्पेन के हैं। फिर नीचे महिला एकल की बात करें तो एरिना सवालेंका, इनका पूरा नाम एरिना सवालेंका है, बस हमको याद करने के लिए पहला वाला हिस्सा ही आवश्यक पड़ेगा। तो एरिना कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग में जीता है। और इगा स्वेटक जो हैं कहाँ की हैं दोस्तों, पोलैंड की। इगा स्वेटक, पूरा नाम इगा स्वेटक है। इगा जो हैं फ्रेंच ओपन की विजेता रही हैं महिला वर्ग में, एकल वर्ग में। और फिर बात करें रेबेकिना की, एलेना की, तो एलेना रेबेकिना इनका पूरा नाम है, कहाँ की हैं, केजेड अर्थात कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने विंबलडन ओपन जीता महिला एकल में। और फिर बात करें अंतिम की, तो यूएस ओपन जो है महिला एकल में किसने जीता, पुनः इगा स्वेटक ने ही जीता, जो कि कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। तो इस तरह से ऑफ व्यू अपान नोरा नोका और अपान एरिना ईगा और एलेना ईगा, बस इतना सा याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ इनका आयोजन हुआ, जनवरी 2023 में आयोजन हुआ। डेट आपको याद नहीं रखनी है। एमपी और दिल्ली 2 स्थानों पर हुआ है। विजेता कौन रहा है, तो महाराष्ट्र जो है विजेता, मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है इसने, और यूपी ने जो है इसमें 14वां स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की बात करें 2023 की, तो फरवरी 2023 में इनका आयोजन हुआ। चूंकि शीत की बात हो रही तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ठंडे क्षेत्र में ही इसका आयोजन हुआ होगा। तो कहाँ, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन हुआ। शुभंकर क्या था दोस्तों, स्नो लिपर्ड, हिम तेंदुआ। जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पर रहा और यूपी जो है 19वें स्थान पर रहा। फिर बात करते हैं फीफा 2022 की। दोस्तों खेल में आप चाहें जितना जोर लगा लीजिए और कहिए कि सारे सवाल सही हो जाएंगे, तो मुझे तो असंभव लगता है। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हीं को सिमेटा गया है। इतना कर लीजिए और काम हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो कैसे भी नहीं होगा, चाहे पूरी मैगजीन पढ़ जाइए, मैगजीन के पूरे हिस्से को पढ़ जाइए खेल वाले को। फीफा 2022 की बात करें, कतर में आयोजन हुआ और पहली बार इसमें शामिल हुआ है कतर, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि फीफा विश्व कप में पहली बार शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो कतर, राजधानी दोहा है इसकी। किस क्रम का था दोस्तों, तो 2022 में
22वें क्रम का है। 2022 में दोस्तों 22वें क्रम का फीफा भी है, 22वें क्रम का एससीओ का सम्मेलन भी है और 22वें क्रम के जो हैं राष्ट्रमंडल खेल भी हैं। तो इस तरह से तीनों को 22 से जोड़िएगा। शुभंकर इसका क्या था दोस्तों? लाइव। लाइव जो है या फिर लाइव, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कुशलतम खिलाड़ी। और गेंद जो है इसमें इस्तेमाल हुई दोस्तों जो सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल थी, अल रिहला और अल हिल्स। फाइनल में अल हिल्स का इस्तेमाल हुआ और पूरे मैच के दौरान जो है अल रिहला का इस्तेमाल हुआ है। किसने बनाया है इसको? एडिडास ने। ये भी याद रखिएगा। विजेता कौन रहा है दोस्तों? तो अर्जेंटीना रहा है। उपविजेता फ्रांस रहा है। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। और गोल्डन बूट किसे दिया गया है? एम्बापे को। ये कहाँ के हैं दोस्तों? फ्रांस के। सर्वाधिक गोल किसने किए हैं? तो फ्रांस ने किए हैं, याद रखिएगा। और 23वां कहाँ आयोजित होगा? तो उत्तरी अमेरिका में आयोजित होगा। ऊपर से नीचे चले जाइए मैप में। कनाडा, यूएसए और फिर मैक्सिको 23वें क्रम का होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें 2022 में आयोजन हुआ, 22वें क्रम के थे। कहाँ? बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कितने पदक जीतने के साथ? तो 61 पदक जीतने के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रांज जीते हैं। एमा मैकियोन जो हैं सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाली महिला बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया की हैं, तैराक हैं, याद रखिएगा। शुभंकर इसका क्या था दोस्तों? पेरी था। आपको ट्रिक बताया था कि जो एलिजाबेथ हैं वो परी के समान कपड़े पहन के सज धज के रहती हैं। तो इसको जो है उसी से लिंक करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। शुभंकर जो है पेरी या फिर परी हैं। किसकी? राष्ट्रमंडल खेलों की। उत्तर बात करें उद्घाटन की दोस्तों, तो उद्घाटन समारोह में एक महिला ने हिस्सा लिया और एक पुरुष ने हिस्सा लिया। तो मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में रहे हैं और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। समापन समारोह की बात करें दोस्तों, तो निकहत जरीन बॉक्सर हैं और शरत कमल जो हैं टेबल टेनिस से संबंधित हैं। शरत कमल को दोस्तों इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और शरत कमल जो हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के सदस्य भी हैं, ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका लुसाने में है। भारत को जो है पहला पदक किसने जिताया है? संकेत सागर ने, याद रखिएगा। ये वेट लिफ्टर हैं, WL का मतलब वेट लिफ्टर। रजत पदक जीता। और भारत के लिए पहला गोल्ड इस खेल आयोजन में किसने जितवाया है? तो मीराबाई चानू ने, ये भी वेट लिफ्टर हैं। और पहली बार पदक जो है दोस्तों भारत को मिला है किसमें? कई खेलों में मिला है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है लॉन बॉल्स। शुभंकर पेरी था, ऊपर भी देख चुके हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो गुजरात में इनका आयोजन हुआ अक्टूबर 2022 में। चौथे क्रम के थे तो 36वें क्रम के थे। कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? तो 36 खेल भी शामिल किए गए थे। तो क्रम भी 36वां और खेलों की संख्या भी 36 है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और यूपी ने जो है 8वां स्थान प्राप्त किया है। राज्यों की श्रेणी में बात की जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों गोवा में होगा और 2023 में ही होगा। महिला प्रीमियर लीग की बात करें, एक सवाल यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। मार्च 2023 में आयोजन हुआ, पहली बार आयोजन हुआ है। कहाँ? MBI बोले तो मुंबई में। किसके द्वारा?
बीसीसीआई के द्वारा किया गया। और इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी, ये भी याद रखिएगा, रोजर बिन्नी। प्रायोजक दोस्तों कौन है? तो टाटा प्रायोजक रहे हैं। शुभंकर इसका क्या है? शक्ति, एक शेरनी जो है वह इसका शुभंकर है। कुल कितनी टीमें इसमें हिस्सा ली हैं? तो कुल 5 टीमें हिस्सा ली हैं। कौन सी टीम विजेता रही है? तो मुंबई इंडियंस विजेता रही है और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो उप विजेता रही है। हैली मैथ्यूज जो हैं इस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी जो हैं रही हैं। और ये किस टीम की हैं? तो मुंबई इंडियंस की ही हैं, याद रखिएगा। किस देश की हैं? तो कहाँ की हैं भाई? वेस्ट इंडीज की हैं, वेस्ट इंडीज। हैली मैथ्यूज। रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, सौराष्ट्र ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है, ये भी सौराष्ट्र ने ही जीती है। आईसीसी पुरस्कारों की बात करें, 2023 में घोषणा की गई 2022 वालों की। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल वर्ग में और फीमेल वर्ग में, पुरुष श्रेणी में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, और महिला वर्ग में जो है नताली साइबर हैं जो कि इंग्लैंड की हैं। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? कर्नाटका ने जीती है, फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंड कप जो है वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है, बेंगलुरु एफसी ने जीता है। दृष्टिहीन T20 विश्व कप की बात करें 2022 की, इंडिया में इसका आयोजन हुआ। कावी ने जो है इसका आयोजन किया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बीसीसीआई ने नहीं किया है, कावी ने किया है। विजेता कौन है दोस्तों? इंडिया। तो इंडिया में ही आयोजन हुआ है और इंडिया ही विजेता है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, ओडिशा में इसका आयोजन हुआ। 15वें क्रम का है और 16 टीमें इसमें शामिल थीं। शुभंकर क्या है दोस्तों? ऑलिव द वॉरियर। जी हाँ, ये ऑलिव वही हैं जो ऑलिव रिडले कछुए हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। फिर फाइनल में कौन जीता है दोस्तों? जर्मनी विजेता रहा है, बेल्जियम उप विजेता रहा है, याद रखिएगा। कहाँ इसका फाइनल हुआ? कलिंगा स्टेडियम में हुआ, भुवनेश्वर में अवस्थित है। इंडिया जो है 9वां स्थान प्राप्त किया है, किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से। कप्तान दोस्तों भारत के कौन रहे हैं? तो हरमनप्रीत सिंह। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 दोस्तों पहली बार भारत में इनका आयोजन हुआ, चेन्नई में आयोजन हुआ। तय कहाँ था दोस्तों? रूस में इसका आयोजन होना था, लेकिन वहाँ पर युद्ध के चलते यह निर्णय टाल दिया गया। 44वें क्रम का था, याद रखिएगा 2022 में। 44 में 22 दूनी 44, ऐसे याद रखिएगा। शुभंकर इसका थंबी है। और विजेता दोस्तों कौन रहा है? मेल और फीमेल अलग अलग देखना है। मेल में उज्बेकिस्तान रहा है और फीमेल में यूक्रेन रहा है। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल निशानेबाजी की बात हो रही है दोस्तों। तो इनका आयोजन मार्च 2023 में हुआ और फरवरी 2023 में हुआ। तो फरवरी 2023 में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। भारत ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया 7 पदक जीत के। पदकों की संख्या भूल जाइए, बस स्थान याद रखिए, काहिरा, और भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्च वाले की बात करें तो भोपाल, मतलब भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। चाइना पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। प्रो कबड्डी लीग 2022 दोस्तों कौन विजेता रहा है? जयपुर पिंक पैंथर्स। ऊपर के लिए एरो दिखाता है विजेता। पोलो खिलाड़ी प्रतिमा का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया? MNP बोले तो मणिपुर में। किसने किया है अनावरण? तो अमित शाह जी ने किया है। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला सवाल, असम में किया गया। विजेता कौन रहा है दोस्तों? मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग देखेंगे। तो मेल में इंडिया विजेता रहा है और नेपाल उप विजेता रहा है। फीमेल में भी वही पैटर्न है, फीमेल में भी इंडिया विजेता रहा है और नेपाल, NPL बोले तो नेपाल
उपविजेता रहा है। फिर है बैलन डियोर, एक तरह का पुरस्कार है दोस्तों, फुटबॉल में दिया जाता है। तो मेल वर्ग में जो है, मेल में किसे दिया गया, करीम बेंजेमा को, और फीमेल में किसे दिया गया है, तो एलेक्सिया को दिया गया है। एमसीसी की आजीवन सदस्यता भारत के कितने खिलाड़ियों को दी गई है, 5 खिलाड़ियों को। एमसीसी क्या है दोस्तों, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। अब पूछ लिया जाए कहाँ का है, तो याद रखिएगा लंदन का है एमसीसी क्रिकेट क्लब। इसमें 5 भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो आजीवन सदस्य हो गए हैं। कौन कौन से, MS धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना। 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। महिलाओं में कौन है, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। दही हांडी को दोस्तों खेल का दर्जा दे दिया है किस राज्य ने, तो महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इसी दिन गोल्ड जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हो गई है, मनाया जा भी चुका है। ओलंपिक 2024 दोस्तों, इनका आयोजन कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। आदर्श वाक्य इसका जारी हो गया है, याद कर लीजिए, गेम्स वाइड ओपन। अब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण खेल कब आयोजित होंगे और कहाँ आयोजित होंगे। 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, बांग्लादेश में 2024 में। 13वां पुरुष वनडे वर्ल्ड कप दोस्तों 2023 में। इधर 13 में भी 3 है और इधर 23 में भी 3 है। तो 13वें क्रम का 2023 में कहाँ, इंडिया में आयोजित होगा। 9वां फीफा महिला वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगा 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और NL का मतलब न्यूजीलैंड, दोनों देशों में आयोजित किया जाएगा। 33वें क्रम का ग्रीष्म ओलंपिक, जिसका ये गेम्स वाइड ओपन आदर्श बाग के लॉन्च हुआ है, वो कहाँ आयोजित होंगे 33वें क्रम के, पेरिस में 2024 में। 34वें क्रम के लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। 20वें क्रम के एशियाई खेल जो हैं जापान के आइची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे, कब, 2026 में। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल दोस्तों कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो पाकिस्तान में। तो इधर 14 में भी 4 है और 24 में भी 4 है। तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, और इसको 2-3 बार देख लीजिए, इतने में तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से आपको सारे प्रश्न जो हैं बन जाएंगे परीक्षा में। तो सब्सक्राइब करिए टारगेट करंट और ज्वाइन करिए टारगेट करंट AK123 टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल भी दिए जाते हैं MCQ फॉर्मेट में। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई क्वेरी है आपकी तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।